नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90 प्लस पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? आई होप कि सब ठीक होंगे। पिछले वीडियोस में आपने त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान दिया होगा और काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे और आप लोगों ने भी काफ़ी प्रैक्टिस किया था, आप लोगों ने भी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब जो नया चैप्टर है आपका ऊंचाई और दूरी, उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। ऊंचाई और दूरी पर प्रश्नों पर जाने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊंचाई और दूरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका क्या आइडिया है, उसमें जो प्रयोग होने वाले शब्द हैं, ठीक है, उसकी जो शब्दावली है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आप क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि भाई दृष्टि रेखा क्या होती है। ठीक है बच्चों, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा के बाद दूसरा आपका आएगा उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ये आप जानेंगे ये क्या होता है। तीसरा अवनमन कोण हम देखेंगे, अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे प्रश्नों पर। ओके, तो देखो बच्चों क्या होता है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं अपनी आँखों से, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं और आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आपकी आँखों से और उस वस्तु जिसको आप देख रहे हैं, सपोज कि ये पोल है, अब पोल पर ये कोई बी बिंदु है, ठीक है, और आप अपनी आँखों से इस बी बिंदु को देख रहे हैं तो आपकी आँख और इस बिंदु के बीच में जो भी ये लाइन बनेगी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। ठीक है, आपकी आँख और जिस वस्तु को आप देख रहे हैं उसको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको हम क्या कहेंगे? इस रेखा को आप कहेंगे दृष्टि रेखा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? ठीक, चलो अब इसमें एक शब्द और प्रयोग होता है, क्षैतिज रेखा। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या प्रयोग होता है? क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा क्या होती है ये भी देख लो। ठीक है, क्षैतिज रेखा जो आपकी ये जो ज़मीन है, ठीक है, पृथ्वी जहाँ पर आप खड़े हैं, जिस समतल पर खड़े हैं, उस समतल के समानांतर रेखा जो है उसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, कि आप जिस पर खड़े हैं क्षैतिज रेखा, पृथ्वी के समानांतर रेखा को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो ज़मीन के समानांतर रेखा है, बहुत सारी आप बना सकते हैं, ये बना दी आपने। ठीक है, ये वाली ये भी आपकी क्या है? क्षैतिज रेखा। जो ज़मीन के समानांतर, पृथ्वी के समानांतर रेखा को आप क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। अब दूसरी बात आती है दृष्टिकोण। ठीक है, कि दृष्टिकोण क्या होता है? दृष्टि रेखा तो आपने देख लिया, उन्नयन कोण देखते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण देखो क्या होता है। सपोज कि आप जो जिस बिंदु को आप देख रहे हैं वो बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, लेट्स सपोज मान लो कि ये बिंदु है सी, और तो क्या करेंगे? इस सी बिंदु को देखने के लिए आपको गर्दन थोड़ी सी ऊपर झुकानी पड़ेगी, और मान लो कि भाई आप इस बिंदु सी को देख रहे हैं तो आपकी आँख और बिंदु सी ये बनेगा कुछ कोण। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा। भाई आपको आँख से कौन सा बिंदु देख रहे हैं? सी, तो आँख और जिस वस्तु को देख रहे हैं उसको मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा। तो ये तो दृष्टि रेखा हो गई। ठीक, अब मान लो कि ये है क्षैतिज रेखा आपकी, कौन सी वाली? यहाँ पर हम नाम देते हैं, लेट सपोज कि ये जो बिंदु है ये ए है, तो ए और बी इसको हम क्षैतिज रेखा मान लेते हैं। क्षैतिज रेखा क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के समानांतर रेखा है। ठीक है, जिस समतल पर आप खड़े हैं, ये आप समतल पर खड़े, इसके समानांतर रेखा ए बी। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों से जो आपका कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। मान लो ये कोण बनना है थीटा, तो इस थीटा को आप क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। ठीक है बच्चों, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कब बनेगा? जब आप किसी वस्तु को देखने के लिए अपना सर ऊपर उठाते हैं, गर्दन हमें ऊपर उठानी पड़ती है, तब ये कहेंगे हम उन्नयन कोण। ठीक है, अब मान लो कि आप जो हैं ज़मीन से यहाँ पर किसी बिंदु को देख रहे हैं, इस पोल पर, ये खंबा है, ये क्या है? कोई खंबा है आपके पास। ठीक है, जिसको इंग्लिश में पोल कहते हैं, तो ये खंबा है, और मान लो कि बिंदु अब सी ऊपर ना होके बिंदु हमारा नीचे है डी, तो आपको गर्दन नीचे झुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो कितना झुकाएंगे आप? तो मान लो ये गर्दन आपने नीचे झुका ली। ठीक है,
क्यों? क्योंकि आपको नीचे का बिंदु देख रहे हैं डी, तो क्षैतिज रेखा हमारी यही है ए बी कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा। भाई ये वाली जो रेखा है ये कौन सी रेखा है बच्चों? ये क्षैतिज रेखा है, अभी बताया आपको, ठीक है। क्षैतिज रेखा कौन सी रेखा होगी? जो जमीन के समानांतर है, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा और ये जो आपकी दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा कौन सी? आपकी आँख और जिस वस्तु को आप देख रहे हैं उसको मिलाने वाली, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा। तो अब क्षैतिज रेखा और इनके बीच में ये जो कोण बनेगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको अवनमन कोण कहेंगे बच्चों। इसको क्या कहेंगे? अवनमन कोण, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच में जो भी कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? अवनमन कोण। मान लो ये कोण आपका अल्फा है, तो अवनमन कोण कब बनेगा? जब आप छत पर खड़े हैं, छत से खड़े होकर नीचे की वस्तु को देखेंगे, या ऐसे सीधे आसान शब्दों में समझ लो कि जब आपको किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़े, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु है, तो बनेगा आपका उन्नयन कोण। दूसरी बात क्या है? जब आपको गर्दन नीचे झुकानी पड़े, नीचे का हमें कुछ देखना है, ठीक है, तब बनेगा आपका क्या? अवनमन कोण, ठीक है। इतनी छोटी सी बात है। चलो अब बात करते हैं, देखो उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपके होते हैं आपस में बराबर, ठीक है। उन्नयन कोण बराबर होता है किसके? अवनमन कोण के, ठीक है। अवनमन कोण, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उन्नयन कोण किसके बराबर होगा? अवनमन कोण के, ठीक है। दूसरी बात कि आप जो भी टावर देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, उससे जितना दूर खड़े होंगे, ठीक है, जितना दूर खड़े होंगे उतना ही क्या होगा? कोण छोटा बनेगा आपका, ठीक है। और जितना आप बिल्डिंग के पास जाएंगे उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी गर्दन को ज़्यादा झुकाना पड़ेगा, ऊपर उठ देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको इस तरीके से समझो। मान लो बच्चों कि ए बी जो है हमारे पास एक कोई बिल्डिंग है, इमारत है, या फिर कुछ भी मकान कह लो या टावर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये आपके पास एक टावर है ए बी, ठीक। और आप इस टावर को अलग अलग बिंदुओं से देख रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि आप पहले ई बिंदु से देख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ई बिंदु से देखने के लिए देखो आप इससे दूर खड़े हैं, तो हमें बी पॉइंट देखना है। इस टावर का क्या देखना है? टावर का जो सबसे ऊपर वाला बिंदु है वो आपको देखना है, बी बिंदु, ठीक है। टावर की चोटी देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? टावर की चोटी, ठीक है। टावर की चोटी आप देख रहे हैं, या मान लो बी बिंदु पर आपका कोई मित्र रहता है, उससे हाय हेलो हो रही है, ठीक है, नीचे खड़े होकर। तो आप टावर पर यहाँ से जब देखेंगे तो आपको देखो बच्चों गर्दन क्या जो दूर से गर्दन कम झुकानी पड़ेगी। आप यहाँ से जो ईजिली आप देख सकते हैं मित्र को अपने, ठीक है। दूसरा डी बिंदु आ गया। अब देखो यहाँ से आपका कोण कुछ अलग बनेगा, आपको गर्दन और ज़्यादा झुकानी पड़ेगी, ठीक है। सी बिंदु पर आप खड़े हैं तो आपको गर्दन और ज़्यादा झुकानी पड़ेगी, बात समझ रहे हैं। और मान लो कि आप और ज़्यादा अगर टावर के बिल्कुल नज़दीक जाकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और मान लो ये बिंदु जो है आपका, ये कौन सा बिंदु है? सी डी ई, और ये वाला जो बिंदु है मान लो ये एफ बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप अपने मित्र को देखेंगे जो बिल्डिंग के सबसे ऊपर है, तो आपको और ज़्यादा गर्दन झुकानी पड़ेगी, ठीक है। और जो क्षैतिज रेखा है बच्चों, क्षैतिज रेखा का ये कोण कितना बनेगा? तो देखो आप यहाँ पे, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि टावर्स के जितना आप नज़दीक जाएंगे तो आपका उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण बढ़ता जाएगा, ठीक है। मान लो ये कोण अल्फ़ा है, ये थीटा है, ठीक है, ये कोण बीटा है और ये कोण गामा है। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि क्षैतिज रेखा और जो आपकी दृष्टि रेखा है, इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा कोण कौन सा है? तो आपका जवाब होगा अल्फ़ा जो है वो सबसे बड़ा कोण है, ये कोण। तो आप टावर से जितना दूर जाएंगे तो कोण आपका छोटा होता चला जाएगा, टावर के नज़दीक जाएंगे तो कोण आपका बड़ा होता चला जाएगा, उन्नयन कोण, ठीक है। इतनी बात हम आपको समझाना चाह रहे थे जो आपने समझ ली। और ये मान लो ये आपका जो ग्राउंड है नीचे, ये आपकी क्या है? ये ग्राउंड है, ठीक है बच्चों, ये ज़मीन पर आप खड़े हैं, ये ग्राउंड है, ठीक है। बात क्लियर हो गई क्या? एक ही यहाँ पे जो पॉइंट है आपको क्लियर कराना था कि आप टावर के पास जाएंगे तो उन्नयन कोण बढ़ेगा, और टावर से आप दूर रहेंगे, जितना दूर जाएंगे अवे फ्रॉम द टावर से दूर जाएंगे इस तरफ, तो कोण आपका घटेगा। टावर की तरफ आप बढ़ेंगे
तो कोण आपका टॉवर की तरफ अगर आप जाएंगे, ठीक है, टॉवर की तरफ जाने पर क्या होगा, कोण जो है आपका बढ़ेगा, ठीक है बच्चों, कोण बढ़ेगा। टॉवर से दूर जाने पर, ये कौन सी स्थिति है, टॉवर से दूर जाने पर, दूर जाने पर क्या होगा, कोण घटेगा, ठीक है बच्चों, कोण घटेगा। कौन सा कोण, भाई आप ऊपर का बिंदु देख रहे हैं तो उन्नयन कोण होगा, तो यहाँ पे उन्नयन कोण हम लिख देते हैं, ठीक है, उन्नयन कोण घटेगा। और टॉवर की तरफ जाने पर, ठीक है, टॉवर की तरफ जाने पर उन्नयन कोण जो है आपका क्या होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। इतनी छोटी सी बात है जिसका प्रयोग आगे आने वाले प्रश्नों में हम करेंगे, ठीक है। क्या निकालना होता है, अब इतनी जानकारी की मदद से क्या होता है, यहाँ पे जो कुछ भी आप काम करेंगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज में। किस में होगा, समकोण त्रिभुज में ये सभी काम चलेगा। तो समकोण त्रिभुज में, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिया होगा आपको पता है, 3 साइड होती हैं, यहाँ पे 3 भुजा होती हैं समकोण त्रिभुज में, ये सारा काम चलेगा, ठीक है। तो ये आपका लंब हो जाएगा, मान लो अगर ये हमारा उन्नयन कोण थीटा है तो थीटा कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा, और ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जो भी आपको 3 भुजाओं में से किन्हीं जो भी 2 भुजाएं हमें दे रखी होती हैं, तो हम उसी के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर आपको लंब और आधार इन दोनों के बारे में जानकारी निकालनी है, लंब दिया हुआ है, आप यहाँ पर खड़े, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ आप टॉवर से कितनी दूर हैं, मीन्स आधार आपको बताना है, तो हम यूज करेंगे tan थीटा का प्रयोग करेंगे। लंब और कर्ण, ठीक है, अगर ये हमें दे रखा है, लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, ठीक है, तब हम sin थीटा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, एक हम उदाहरण लेकर देखते हैं, तब चीज़ अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक। चलो, तो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो मान लेते हैं भाई हमारे पास कोई मीनार है, ठीक है, और ये कोई मीनार है आपके पास, ठीक है, इसको इस तरीके से बना लेते हैं, मीनार ये होगी, और जो ग्राउंड है आपका बच्चों, ग्राउंड कैसा होगा, ये ग्राउंड का मतलब ज़मीन, ठीक है, ये ज़मीन है आपके पास, और ये क्या है, ये मीनार है। मीनार मान लो कि भाई मीनार जो हमारे पास है, मीनार ये ए और बी मीनार है, तो क्या होगा, सूरज यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है, यहाँ कहीं पर सूरज होगा। तो सूरज, जब मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, तो मीनार की छाया की जो लंबाई है बच्चों, ये मीनार की ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर, ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है ये आपको पता है, मीनार की ऊंचाई आपको 20 मीटर दे रखा है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, सूर्य का उन्नयन कोण हमें बताना है, जबकि छाया, तो मीनार की छाया कहाँ बनेगी बच्चों, ज़मीन पर बनेगी, और वो है कितनी, ठीक है, तो ज़मीन पर देख लो, मीनार की जो छाया है बच्चों वो ये है, ठीक है, और ये है कितना, इसकी लंबाई क्या है, मीनार की छाया की जो लंबाई है वो कितनी है, 20√3। तो ये ए बिंदु से है इसकी छाया की लंबाई, मान लो ये बिंदु हमारे पास बी हो गया जहाँ पे छाया ख़त्म होती है, ठीक है, तो बी को, और अच्छा बी हम पहले से ले चुके हैं तो हम बी बिंदु नहीं लेंगे, सी मान लेते हैं, ठीक है, ये बिंदु सी हो गया। क्या करना है आपको, इनको मिला दो आपस में, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको बताना है सूर्य का उन्नयन कोण, अगर सी बिंदु पर आप खड़े हैं, ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, ये थीटा आपको बताना है, ठीक। और ये मीनार जो है वो ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का, भाई मीनार तो सीधी खड़ी होती है ना, तो ये 90 डिग्री का बनेगा। तो आप यहाँ पे किस तरीके से हल करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या बताना है, सूर्य का उन्नयन कोण, आप लिखेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, ठीक है बच्चों। तो सूर्य का उन्नयन कोण हमने कितना मान लिया बच्चों, थीटा। अब ये आपके पास कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो इसका नाम क्या है, समकोण त्रिभुज ABC या CBA। तो समकोण त्रिभुज ABC में आप देखो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है यहाँ पे, तो बी बिंदु आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये बी ले लेते हैं और ये आपका ए बिंदु ले लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि बी बिंदु जो समकोण त्रिभुज हम लेते हैं तो बीच वाला बिंदु ही 90 डिग्री पर होना चाहिए, ए बी सी, वरना इसका नाम बदलना होता, हमें सी ए बी करना होता। तो ए बी सी में ये बी बिंदु जो है हमारा वो 90 डिग्री पर है, ठीक है। ये कौन से बिंदु है बच्चों, ये बी है, और ये आपका ये ए बिंदु है, ठीक है, ये वाला बिंदु ए बी सी में। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, थीटा के संबंध में इसका लंब कौन सा आएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो ये तो आपका लंब हो गया, और आधार, ये आधार हो गया। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें वो वाला अनुपात बताओ जिसमें लंब और आधार का अनुपात दिया होता है, तो वो कौन सा होता है। आप कहोगे सर tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब कितना है बच्चों, लंब हो गया 20, और आधार कितना है, आधार आप कहोगे 20√3, ठीक है। तो पहले तो इसका आपको नाम लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक स्टेप गायब कर दिए, गायब क्या कर दिए, जैसे लंब कितना है तो लंब का नाम हो जाएगा ये बी, और ये इसका नाम रखो सी, ठीक है। तो लंब क्या है बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा बी सी, और आधार क्या है, आधार ए बी, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, तो बी सी बटे ए बी। अब जो यहाँ से कट रहा है उसको काट दो, 20 से 20 कट जाता है, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, 1/√3। तो पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, सीखा होगा कि भाई हम किस तरीके से बराबर करते हैं। तो tan थीटा, tan में 1/√3 किसका मान होता है, tan में कितने डिग्री का, तो tan 30। तो 1/√3 के स्थान पर आप लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। तुलना कराओ, तो तुलना कराने पर यहाँ पर थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, थीटा मिलेगा 30 डिग्री। और थीटा क्या था, उन्नयन कोण, यही आपको निकालना था। तो आप लिखेंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, अतः सूर्य का उन्नयन कोण कितना है बच्चों, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है, ठीक। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री था तो एक स्तंभ की जो परछाई है 10 मीटर नापी गई। इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं हम कि हमारे पास ये स्तंभ है, और स्तंभ ये ए बी आपके पास कोई स्तंभ है, ठीक है बच्चों। ये क्या है आपके पास, ये स्तंभ है, ठीक है। और स्तंभ की ऊंचाई हम h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चों, h मीटर, ठीक है, ये h मीटर। एक स्तंभ की परछाई 10 मीटर है, तो स्तंभ की परछाई कहाँ पर बनेगी बच्चों, ज़मीन पर बनेगी। तो ये बिंदु C मान लो, और ये इसकी परछाई है, ये 10 मीटर है AC, ठीक है। और ये कोण कितना बनना है, उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण का मतलब हो जाएगा नीचे से ऊपर देखने पर, स्तंभ को आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण कितना है बच्चों, 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको बताना है, और स्तंभ जमीन से कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। स्तंभ की ऊंचाई, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, है ना, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो ए बी सी में क्या है, देखो आपको अब बताया था कौन कौन सी दो भुजाएं आपको मालूम है। एक तो ये लंब पता है, लंब क्या है ए बी, और आधार क्या है ए सी 10 मीटर। तो आप यहाँ पे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग करेंगे, tan का। तो आप लिखेंगे यहाँ पे tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये भी लिखना पड़ेगा आपको, लंब बटे आधार। और लंब क्या है बच्चों, ए बी, आधार क्या है ए सी। ए बी है कितना आपके पास h, और ए सी कितना है बच्चों 10 है। tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर h बटे 10। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो h बराबर आपके पास आ जाएगा 10 मीटर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। और लिखेंगे यहाँ पर अतः मीनार की जो ऊंचाई है, या स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, स्तंभ की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई एक कार खड़ी हुई है बच्चों, ठीक। तो यहाँ पर कोई कार है आपके पास, ये क्या है, कार है। ये कार आप मीनार से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं बच्चों, मीनार से।
तो मीनार से कितने डिग्री का कोण बनना है? जब मीनार से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। और तो पहले तो आपको ये एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने क्षैतिज रेखा यहाँ से ड्रॉ कर ली, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से इसको देखने पर कितने डिग्री का कोण बनना है? तो देखिए आप यहाँ से कितना बनना है कोण। कार को देख रहे हैं तो कार को देखने पर कितना कोण बनना है? ये कार को देखने पर कितना कोण बनना है? 30 डिग्री का अवनमन कोण बनना है। तो क्षैतिज रेखा, ये आपके पास मीनार है, ठीक है। मान लिया हमने ये ए और बी, ठीक है। ए बी मीनार है और जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? ये 75 मीटर है, ठीक है। ये ए बी आपके पास मीनार है 75 मीटर। और ये क्षैतिज रेखा हो गई आपके पास, मान लो ये बी और ये सी, बी सी क्षैतिज रेखा। कितना डिग्री का कोण बनना है? 30 डिग्री का, ठीक है। तो अब हमने आपको बताया था कि अवनमन कोण बराबर होता है बच्चों उन्नयन कोण। क्या होता है? अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। तो ये 30 डिग्री का है, तो बच्चों ये भी आपका कितना होगा? 30 डिग्री का, ठीक है। और ये कार जिस बिंदु पर है, मान लो ये बिंदु है आपका डी, तो ये मीनार जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ड्रॉ करना है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब कि मीनार का आधार कहाँ है बच्चों? ये ए बिंदु। आधार का मतलब नीचे ग्राउंड, बेस। तो ये आपका बेस है, जमीन है। ये कार है, यहाँ पर डी बिंदु पर कार है। तो ए और डी ये आपको बताना है कि ए डी, ठीक है, कि कार मीनार के आधार से कितनी दूर पर खड़ी है, ये आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं ये जो दूरी है ये डी है, ठीक है बच्चों, स्मॉल डी। तो आप लिखेंगे माना कार की मीनार से दूरी कितनी है? माना कार की मीनार से दूरी कितनी है बच्चों? डी मीटर है। आपने क्या मान लिया? डी मीटर है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी है या फिर आपका बी ए डी है, ठीक है। समकोण त्रिभुज हमारे पास कौन सा है बच्चों? बी ए डी। नाम मैं आपसे ठीक से लिख देता हूँ, समकोण त्रिभुज बी ए डी, बी ए डी में। तो बी ए डी में कौन कौन सी दो चीज़ों का अनुपात यहाँ पर दिया गया है? कौन कौन सी दो भुजाएं आपको पता है? एक तो लंब और दूसरा आधार। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा? tan का, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब कितना होता है? लंब आपके पास है ए बी और आधार कितना है? ए डी। ए बी का मान कितना है बच्चों? 75। और आधार ए डी, ये डी आपने माना ही है कि भाई कार की मीनार से दूरी डी मीटर है। तो ये ए डी आपने कितना माना है? डी। सरल कर लेंगे, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर 75 बटे डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो यहाँ से, तो यहाँ से डी बराबर मिलेगा 75√3 मीटर, ठीक है। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब अगर √3 की वैल्यू आपको दे रखी है प्रश्न में, तो √3 की वैल्यू लगा देंगे। नहीं दे रखी है तो आपको यहीं पर छोड़ देना, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये जो प्रश्न है बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है। 12 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो आप पुल के ऊपर से नाव को देख रहे हैं, तो नाव आपकी कहीं यहाँ पर होगी, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, ठीक है। तो ये कहीं पर नाव होगी आपकी, ठीक है बच्चों। तो नाव आप पुल से देख रहे हैं और पुल की ऊंचाई कितनी है बच्चों? पुल की ऊंचाई है 12 मीटर। तो मान लिया हमने कि भाई ये जो पुल है हमारे पास, ये ए बी पुल है। ए बी क्या है बच्चों? पुल। और इस पुल की ऊंचाई कितनी दे रखी है? पुल 12 मीटर, ठीक है। तो ये 12 मीटर पुल की ऊंचाई आपको दे रखी है, ठीक। चलो ठीक है। अवनमन कोण कितना है बच्चों? 60 डिग्री का। तो मीन्स आप ऊपर से देख रहे हैं तो कितना बनना है ये कोण? ऊपर से देखने पर कोण बच्चों कितना बनना है? 60 डिग्री का, ठीक है। तो अवनमन कोण बनना है कितना डिग्री का? 60 डिग्री का, ठीक, पुल को देखने से। चलो अवनमन कोण बना लेते हैं। ये नाव को देख रहे हैं आप, ठीक है। और ये कोण कितना बनना है? ये 60 डिग्री का। अच्छा, ये वाली लाइन हम क्यों बना रहे हैं? आपको कंफ्यूज होगा। ये मान लो ये डी, ए डी लाइन क्यों बना रहे हैं? ये क्षैतिज रेखा है बच्चों। कल हमने आपको बताया था ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा, जो जमीन के समानांतर होती है, ठीक है, क्षैतिज रेखा है।
आप पुल पर खड़े हैं, ये पुल है, पुल के ऊपर आप खड़े हैं, नीचे ये कहीं नदी होगी, ठीक है, और ये नाव है। तो पुल से आपका नाव जो देख रहे हैं वो कोण कितना है, 60 डिग्री का। तो पुल ये 90 डिग्री का, ठीक है। जमीन इसके नदी के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा पुल, जहाँ पर आप खड़े हैं 90 डिग्री। तो आपको पता है उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, तो आप लिखेंगे यहाँ पे हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, ये लिखना पड़ेगा। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, ये आपको लिखना पड़ेगा इतना, ठीक है। अतः तो ये भी कोण कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री का। ए बी और ये बिंदु मान लो सी, जहाँ पर आपकी नाव है, ठीक है। तो आप लिखेंगे डी ए सी, अतः कोण डी ए सी ये 60 डिग्री है, ये बराबर हो जाएगा किसके, बी सी ए या ए सी बी, कोण बी सी ए, ठीक है। बी से स्टार्ट कीजिए, बी सी ए, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, पुल के आधार से कितनी दूर है नाव, ये आपको बताना है। तो मान लो हमने ये दूरी डी मान ली, पिछले प्रश्न की तरह ये दूरी डी है, पुल का आधार कहाँ पर है, ये बी है, तो बी सी आपको बताना है। लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं पता है, एक तो लंब दूसरा आधार, तो आप कौन सा अनुपात यूज करेंगे, कौन सा, tan वाला। तो tan 60 डिग्री बराबर, यहाँ पे क्या वही प्रयोग में लाएंगे, लंब बटे आधार। अब तो अब याद आ जाना चाहिए। तो लंब हमारे पास क्या है, ए बी, आधार बच्चों क्या है, बी सी, और ए बी का मान कितना है 12 और बी सी कितना है बच्चों डी, ठीक है। और उससे पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, कि माना नाव की पुल के आधार से जो दूरी है, नाव की पुल के आधार से दूरी बराबर डी मीटर, ये आपको मानना पड़ेगा, डी मीटर, ठीक है। सरल कर लो, tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3 बराबर 12 बटे डी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो d बराबर आपको कितना मिलेगा, 12 बटे √3। तो इसको सरल कर लेंगे, क्योंकि इसको हम परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण क्यों करेंगे, क्योंकि हर में हम जो है अपरमेय नंबर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। √3 कैसा नंबर है आपका, अपर में, तो आप √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर नीचे, तो आपको मिलेगा 12√3/3, और 3 से ये कट जाएगा 4, तो d बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 4√3 मीटर। और d क्या है, d क्या है, नाव की पुल के आधार से दूरी, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इतना ज़्यादा टफ नहीं है, स्लोली आप अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। और मेरे साथ अभ्यास कीजिए, मैं डेली आपको इस तरीके के प्रश्न डालूंगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो आपको बाकी में हेल्पफुल लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये हमारे दूसरे मित्रों को भी, आपके दूसरे मित्रों को भी ये मदद पहुंचा सकता है, तो उनके लिए लिंक शेयर कीजिए, उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पतंग वाला है, ठीक है। तो देखिए, भूमि से 40 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, ठीक है। पतंग उड़ रही है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। तो ढील तो आप जानते होंगे, ढील क्या होता है, कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो इस तरीके की डोरी आपको दिखाई देती है, तो आपको ये ढील, इसको इग्नोर करना है। तो आपको ये मानना है कि पतंग में कोई भी ढील नहीं है, तो आपको ये इस तरीके का लेना है, एकदम स्ट्रेट लाइन लेनी है, ठीक है बच्चों। तो क्या कहा गया है, डोरी की लंबाई आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो मान लेते हैं भाई कि पतंग जो है ज़मीन से इतनी h ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है बच्चों। कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर। देखो, तो पतंग को हम मान लेते हैं भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, h 40 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो h मानने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है भूमि से 40 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये पतंग है, दो बिंदु मान लो यहाँ पर, मान लिया ये बिंदु A है और ये बिंदु B हो गया। तो यहाँ पर ये आपकी पतंग उड़ रही है बच्चों, ठीक है। क्या है ये पतंग है, उड़ रही है आपकी, ठीक है।
ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ये पतंग है ए बी, और इसकी ऊंचाई क्या है, ये 40 मीटर ऊंचाई है ज़मीन से, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक, आप क्या बताना है, पतंग अगर ये उड़ रही है तो उसकी डोरी कहाँ पर होगी, तो डोरी को आपको इग्नोर करना है, अभी बताया है। डोरी को क्या करना है कि ढील उसकी आपको इग्नोर करनी है। तो हम मान लेते हैं कि भाई पतंग जो है इसकी डोरी ये है, ठीक है एकदम स्ट्रेट, और ये डोरी ज़मीन पर किसी बिंदु से बांध दी गई है। तो आप कहीं वहीं चले गए कुछ खाने पीने, चाट पकौड़ी वगैरह, तो आपने क्या किया, बांध देते ना हम लोग, या अपने दोस्त को पकड़ा दी। तो इस बिंदु पर आपने पतंग को क्या किया, बांध दिया है, माना ये बिंदु है सी, ठीक है। तो अब आपको बताना है, जब हमने इसको भूमि से बांध दिया है तो भाई ये ज़मीन से कुछ कोण बना रही है, और कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री का। तो ज़मीन से जो झुकाव है इस डोरी का वो कितना है बच्चों, 60 डिग्री का। तो आपको बताना है कि डोरी की लंबाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई, डोरी कैसी, ए सी आपकी डोरी है ना, यही तो डोरी है, ठीक है। तो ये लंबाई आपको बतानी है। तो हम मान लेते हैं ये जो लंबाई है वो एल है, कितने, क्या है, एल, ठीक। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे यहाँ पे, माना डोरी की लंबाई एल मीटर है, ठीक है। माना डोरी की लंबाई कितनी है बच्चों, एल मीटर है, ठीक है। अतः अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले लो। अतः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी दो भुजाओं की जानकारी आपके पास है, एक तो भाई पतंग की ऊंचाई, तो ये तो लंब हो जाएगा। दूसरा पतंग की जो डोरी है ये किसका काम करेगा समकोण त्रिभुज में, ये कर्ण हो जाएगा। भाई ए सी क्या है, ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात बताता है आपको, तो साइन का, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो थीटा, थीटा मतलब कोण, कोण यहाँ पे कितना है बच्चों, 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, ए बी, बटे कर्ण कितना है आपके पास, ए सी, और ए बी का मान कितना है 40, और ए सी कितना दे रखा है, ये तो हमें निकालना है जो कि एल है। तो साइन 60 का मान, साइन 60 हमने आपसे कहा था भाई, साइन ये त्रिकोणमिति जो सारणी दे रही है टेबल मानों की, उनको आप याद कर लीजिएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। तो साइन 60 की जगह पर आप लिखेंगे √3/2, जो किसके बराबर आ गया, 40/L, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा L √3 बराबर, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 40 से, L की इससे, ठीक है। तो ये मिलेगा 80। तो L बराबर क्या आ जाएगा, 80/√3। फिर से नीचे आपको हर में ये नंबर नहीं रखना है, कौन सा, अपर में नंबर, तो हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से गुणा, ठीक है। तो ये मिलेगा L बराबर 80/√3/3 मीटर। ये क्या है, ये डोरी की लंबाई है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये थे कुछ प्रश्न, ठीक है, आसान आसान से। बाकी अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे, इसमें और भी थोड़ा सा हम स्तर बढ़ाएंगे, आपका प्रश्नों की कठिनाई का स्तर बढ़ाएंगे धीरे धीरे। बाकी आप अभ्यास कीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो आपको वाकई में यूजफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मदद कर रहा है, तो हमें जानकर ये खुशी होगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और प्लीज़ अगर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपकी कोई अपनी समस्या है, कोई प्रश्न है जो आपको दिक्कत कर रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।